नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए समास का टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें समास को आज आपको पढ़ाऊँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। आपको यह समझ में तुरंत आ जाएगा। समास के जटिल तरीकों को भूल जाएंगे आप। ये सरल तरीका पकड़ के आप याद कर लीजिए और समझ लीजिए। अच्छे से मैं समझा दूंगा, जिससे आपको पूरा समास, जो 6 प्रकार के समास हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास एवं बहुव्रीहि समास। देखिए, उदाहरण थोड़े लंबे थे, नीचे तक चले गए हैं, जगह थोड़ी कम थी, लेकिन एडजस्ट करने के प्रयास किए हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक, देखिए यहाँ पे नज़दीक ले आ रहा हूँ। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द, अर्थपूर्ण शब्द जो बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ 2 समास मेंशन किया है, जो उदाहरण दोनों तत्पुरुष समास के हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र, और गंगा का जल, गंगा जल। इसमें देखिए का आया है ना, तो का, की, के, ने, से इत्यादि जब आते हैं, यानी का, के, से, ने इत्यादि शब्द अगर आने लगे तो आप तत्पुरुष समास लगा देंगे। ठीक है, बिना इधर उधर देखे तत्पुरुष समास आप अपना आंसर लगा देंगे। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी सही है, आप तत्पुरुष समास लगा दें। देखिए, आइए, पहला समास मैंने इसको लिया है, अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखिए, 2 लिया है मैंने। प्रतिदिन, बार बार। इसमें जैसे अनुप्रास कर लेते हैं ना आप, एक ही शब्द बार बार आ जाए, ठीक है, एक शब्द की बार बार अनुरुक्ति हो, मतलब 2 बार आए, तो उसे हम अव्ययी भाव समास के अंदर लेते हैं। बार बार, रात रात, जैसे रात रात हो गया। दिन दिनों, दिनों दिन, जैसे बोलते हैं ना, दिनों दिन काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो दिनों दिन तो क्या होगा, दिनों दिन का मतलब हो गया दिन दिन। ठीक है, दिन दिन, तो ये भी हो गया। तो यह मतलब एक शब्द की जो बार बार अनुवृत्ति होती है, यानी बारंबारता होता है शब्द का, तो वह शब्द को हम अव्ययी भाव समास में ले लेते हैं। सेकेंड में हमारा तत्पुरुष समास है। अभी मैं फिर से दोबारा सबको समझाऊंगा। तत्पुरुष समास में हम कारक देखते हैं। अगर आपको ना याद हो तो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा कारक का, उसके लिए आप याद कर लीजिए। कारक अगर आपको पता हो तो तत्पुरुष समास आपका सरल है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो इसके लिए एक श्लोक है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदान तथैव च आपादानधिकरणे संबोधनमिति सिद्धम। मतलब आपको का अगर आ जाए, नी आ जाए, से आ जाए, इस टाइप का अगर मिल जा रहा है शब्द, तो आप आँख मूंद के तत्पुरुष समास लगा सकते हैं, आपका सही होगा। जैसे गंगा जल है, गंगा का जल हो गया। राजा का महल, राजा महल। युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध का क्षेत्र, तो इसमें लिख लेंगे युद्ध का क्षेत्र। तो इस टाइप का जो समास आए आपको, इसमें तत्पुरुष समास आप आराम से लगा दीजिए। थर्ड में हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है जो, देखिए, ये नीलकंठ है, नील है जो कंठ, नीलकंठ। इसमें पहला पद दूसरे शब्द, मतलब पहला जो पद है ये दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, नीलकंठ। तो नीलकंठ में, तो इसका उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कर्मधारय है, ये कर्म धाराय समास है। ठीक है, ठीक है, कर्म धाराय समास है। इसमें देखिए क्या लिखा है, पहला आ गया नीलकंठ, नीलकंठ। तो नीला है जो कंठ, नीलकमल,
नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। महादेव, महादेव। महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव। इस तरफ से आ रहा है। जैसे तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण भी ले रहे हैं। नरसिंह, नरसिंह। नरों में जो सिंह हो, नरों में जो सिंह हो, नरों में जो सिंह हो, नरसिंह हो गया। इसी प्रकार से लालमणि, लालमणि। इसमें जो पहला पद है दूसरी पद की विशेषता बता रहा है। तो लाल है जो मणि, तो आपका ये तैयार हो गया। यानी कर्मधारय समास जो है इसमें प्रथम पद, ये जो इसका प्रथम पद है जो दूसरा पद है उसकी विशेषता बताता हो तो यह कर्मधारय समास में आता है। अब जैसे महात्मा है तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो महान है जो आत्मा, तो महात्मा हो गया। द्विगु समास, तो द्विगु समास उसी हिसाब से द्विगु समास का हम बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे रहे हैं। द्विगु समास यह होता है संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद होता है संख्यावाची। तो संख्यावाची है तो इसमें उदाहरण के स्वरूप लेते हैं त्रिवेणी, त्रिवेणी। तो फर्स्ट लेटर इसका क्या है, जो फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट शब्द इसका क्या है, त्रिवेणी यानी त्रि। तो त्रि हो गया तो संख्यावाची हो गया। तो डायरेक्ट लगाइएगा आप संख्यावाची, आप उदाहरण के अकॉर्डिंग लगाइएगा। जैसा एग्जाम्पल आपके, जैसे 4 ऑप्शन रहेगा आपका, 4 ऑप्शन में रहेगा, उसको एग्जाम्पल देख के आप अपना टिक कर दीजिएगा। तो पहला पद आपका जैसे चौराहा हो गया, इसमें बिना सोचे लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चौराहा हो गया, पंचवटी हो गई, पंचवटी हो गई, पंचानन हो गया। जैसे पंचानन है, ठीक है, पंचानन में संख्यावाची है। एकात्मक हो गया, एकात्मक हो गया, एकात्मक हो गया। एकाएक भी लगा सकते हैं। एकाएक देखिए दोनों भी है, तो एकाएक अगर उदाहरण के अनुसार एकाएक अगर है आपके, ये देखिए, तो एकाएक, एकाएक, एकाएक ये उदाहरण के स्वरूप लगाएंगे। अगर आपका जैसे 4 ऑप्शन दिया है, अगर अव्ययी भाव का भी है तो अगर फर्स्ट एकाएक अगर अव्ययी भाव नहीं दिया है उदाहरण में, मतलब एग्जाम्पल में अगर नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट, आप एकाएक को आप डायरेक्ट लगा दीजिए द्विगु समास में। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए। तो इसी प्रकार से त्रिभुज लगा दीजिए, ठीक है। त्रिभुज ये सब संख्यावाची है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे द्विगु समास में लगा दीजिए। अब देखिए तीसरा जो है समास, वो हमने द्वंद्व को पकड़ा है। तो द्वंद्व शब्द आपको सुन के लग रहा हो, द्वंद्व मिस होता है लड़ाई। द्वंद्व, आओ मुझसे द्वंद्व करो, मतलब क्या करो, द्वंद्व। मतलब द्वंद्व माने विपरीत, इसको विपरीत मानते हैं, ठीक है। तो जो विपरार्थी शब्द मिले, जैसे विपरात्मक मिले, विपरीत मिले, जैसे रात दिन, आज कल, आज हो गया कल, आजकल हो गया। सत्य असत्य हो गया, असत्य। सफल
का जो विलोमार्थी यानी उल्टा हो गया असफल। काला गोरा, रात दिन, सॉरी रात दिन तो हो गया है। माता पिता, यह हमारा द्वंद्व समास में आ गया। ठीक है, लोग बता, इसमें योजक चिन्ह देखने को मिल जाएगा, इससे भी आप समझ जाएंगे, योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारा कर्मधाराएँ भी हो, कर्मधाराएँ मैंने यहाँ आपको बता दिया है, द्विगु बता दिया, अव्ययीभाव तत्पुरुष समास मैंने समझा ही दिया है। अब आपका आता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ये मात्रात्मक दोष हो रहा है, इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। बहुव्रीहि, हिंदी इसीलिए टफ लैंग्वेज मानी जाती है सबसे, क्योंकि हिंदी इसलिए टफ है, अपनी मातृभाषा भी है और यह शुद्ध रूप से लिखना बड़ा कठिन होता है, लेकिन तब भी मैं आपको लिखकर प्रयास करता हूँ समझाने का। तो बहुब्रीहि समास में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि तीसरा पद निकल रहा है। जैसे दशानन, दशानन है, तो एग्जाम्पल पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे क्या है ना, एग्जाम्पल में देखिए बहुब्रीहि समास का मैंने एग्जाम्पल लिखा है, दशानन, गजानन, नीलकंठ। जैसे दशानन क्या है, 10 है आनंद जिसके, आपको दिखा दे रहा हूँ। 10 है आनन, आनन, आनन का अर्थ होता है मुख। 10 है आनन जिसके, अर्थात बराबर रावण। भाई रावण के तो 10 मुख थे, अगर 10 मुख आ गया, 10 मुख कौन सा समास है, तो आप इसमें भी आप रावण लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया हो तो, अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया हो तो, अगर जैसे दशानन आ गया, दशानन क्वेश्चन कोई पूछ रहा है आपसे, दशानन, उसमें कर्मधाय दे दिया, जैसे कर्मधाय दे दिया, बहुब्रीहि दे दिया, बहुब्रीहि दे दिया, द्वंद्व दे दिया, इसके ऑप्शन में द्वंद्व दे दिया, तो आप इसमें बहुब्रीहि को लगाएंगे क्योंकि ये तीसरा शब्द निकल रहा है। लेकिन अगर बहुब्रीहि का ऑप्शन में नहीं दिया, यहाँ पे दे दिया, बहुब्रीहि को हटा कर यहाँ पे द्विगु दे दिया, तो आप द्विगु समास को ऑप्शन लगाएंगे तब। लेकिन अगर बहुब्रीहि दिया है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बहुब्रीहि समास ही रहेगी। ठीक है, अब जैसे चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन 4 आनन है जिसके, आप ब्रह्मा लगा दीजिए, 4 आनन है जिसके, ब्रह्मा लगा दीजिए। लंबोदर हो गया, तो लंबोदर है तो लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका है, लंबा उदर गणेश जी का है, तो लंबा उदर गणेश जी के लिए लगा दीजिए। ठीक है, और ऐसे आप एक उदाहरण, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर, अंबर जिसका, मतलब पीला हो वस्त्र जिसका, अंबर, अंबर की पर्यायवाची शब्द है वस्त्र का, तो पीला हो अंबर जिसका, तो विष्णु जी को लगा दीजिए। नीलकंठ, ऐसे नीला हो, जैसे नीलकंठ आ गया, नीलकंठ आपको मैं, नीलकंठ, जैसे नीलकंठ है तो इसमें अगर आएगा नीला हो कंठ जिसका,
नीला हो कंठ जिसका, किसका तीसरा शब्द क्या आ रहा है? तीसरा शब्द इसमें आ रहा है महादेव। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर उदाहरण आपके आता है तो नीलकंठ में आप बहुब्रीहि समास लगाएंगे, आप इसमें बहुब्रीहि समास लगाएंगे। लेकिन आप हमेशा जो ऑप्शन दे रहा है उसको देखिएगा। अगर नीलकंठ, जैसे हमने नीलकंठ कर्मधारय में भी लिया है, क्योंकि यह दूसरा शब्द की विशेषता बता रहा है, लेकिन आप हमेशा जो ऑप्शन रहे उसके हिसाब से आप उसको टिक करेंगे और आपका आंसर सही होगा। तो धन्यवाद आपको। ये देखिए समास को फिर देख लीजिए। समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बना है, लेकिन इसमें इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास किया हूँ। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द, छोटा और अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो ये आपका समास है। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला व्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु और पांचवा द्वंद्व और उसके बाद बहुब्रीहि समास। इसके कुछ कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, देख लीजिए ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये द्विगु समास है, देखिए आप स्क्रीनशॉट, इसको 1 मिनट रोक रहा हूँ, इसके उदाहरण ले लीजिए। अब ये देखिए द्वंद्व समास, जिसमें लड़ाई की भाव आता है, विपरीत है शब्द, रात दिन आजकल, सत्य असत्य, सफल असफल, काला गोरा, रात दिन, माता पिता, योजक चिन्ह इत्यादि देखने को मिलते हैं। बहुब्रीहि समास में दशानन, दस है आनंद जिसकी, अर्थात रावण। चतुरानंद ब्रह्मा जी का बारे में बोला। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थ लंबा है उदर जिसका गणेश। ठीक है, धन्यवाद।